उजियारपुर विधानसभा में क्या रहा विकास, क्या रही समस्याएं, 2025 की क्या रहेगी कहानी, जनता के बीच की कहानी। सूर्यकांत चौधरी ने कहा, उजियारपुर रेलवे स्टेशन की बदहाली और रो अपनी स्थिति को दिख रहा और पूरे उजियारपुर विधानसभा का है बुरा हाल। उजियारपुर विधानसभा और लोकसभा रहने के बावजूद भी यहां पर उजियारपुर रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर गाड़ी छोड़कर और किसी गाड़ी का यहां पर ठहराव आज तक नहीं हुआ। हम लोगों ने कई बार विधायक और सांसद से मांग किया, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं। उजियारपुर विधानसभा बना लूट का साम्राज्य। चंदन कुमार मिश्रा का खास तौर पर कहना है, जनप्रतिनिधि हो या अधिकारी, विधायक हो या एमएलए, सब लगे हैं कमीशन खोरी पर। भ्रष्टाचार चरण सीमा पर, हर योजना को ठेकेदारों के हाथों बेचा जाता है, फिर चढ़ जाती है योजना भ्रष्टाचार की भेंट। 5 केजी अनाज पर बिकता है वोट, फिर 5 साल करते हैं नेता शोषण, जनता भी है दोषी। खास तौर पर स्थानीय पत्रकार संजय पासवान जी का भी कहना है, विधायक आलोक मेहता जी का ना कोई मिलने का ठिकाना, ना ही फोन उठाना। क्षेत्र के विकास की तो दूर की बात। उजियारपुर विधानसभा को चाहिए विकासशील नेता। उजियारपुर ब्लॉक की हर स्थिति जर्जर की, कोई भी अधिकारी रहने से या कतराते। आए दिन यहाँ पर तरह तरह की घटनाएं होती रहती हैं। सरकारी कार्यालय में फिर आम जनता के घर का क्या होगा, ये सब मुद्दा विधायक जी को विधानसभा में उठाना चाहिए, लेकिन विधायक जी है कहाँ। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में जो हो रहे कामों को लेकर के सिंह ने विधानसभा के विकास को लेकर खास तौर पर गाना गाया, परदेशियों से ना अखियां मिलाना। मतलब कि उजियारपुर विधानसभा के बाहरी लोगों को आप लोग विधायक ना बनाएं, क्योंकि अगर कोई दुख या घटना हो तो बगल के ही आदमी काम आते हैं, बाहरी नहीं। उजियारपुर विधानसभा की बदहाली को लेकर के और भी कई लोगों ने, जैसे में रामरतन सैनी और चंदेश्वर सैनी, अपने अपने क्षेत्र की बदहाली का बखान किया। वहीं दुर्ग प्रसाद सिंह के अलावा ने सभी लोगों ने मांग उठाई कि हमें स्थानीय विधायक ही चाहिए, जो उजियारपुर के मतदाता हो, उन्हीं को किसी भी दल हो टिकट स्थानीय को ही मिलना चाहिए। खबर समस्तीपुर जिले की विधानसभा से है, जहां हमारे रिपोर्टर रोशन ने जब उजियारपुर विधानसभा में जनता की समस्या या विकास को लेकर जो अब वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता के द्वारा किया गया काम या विकास को लेकर खास तौर पर जनता के बीच काफी नाराजगी रही, क्योंकि आलोक मेहता 2 बार उजियारपुर से विधायक रहे हैं, राजद में मंत्री भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी विकास का कोई ढंग का काम नहीं किया गया। न ही लोगों की समस्याएं दूर करेंगे, ना ही जनता का फोन उठाते हैं और ना ही कोई मिलने का जगह है जहाँ पर लोग जनता अपनी जाकर समस्या उनको बता सके। आइए देखते हैं इस खास रिपोर्ट में। नमस्कार, मैं रोशन, आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। अभी हम समस्तीपुर जिले के उजियारपुर विधानसभा में हैं और विधानसभा की क्षेत्र की जो है बिहार में तैयारी काफ़ी पुरजोरों पर है। उसी क्रम में जो है हम अभी उजियारपुर विधानसभा आए हुए हैं और हमारे चैनल के माध्यम से जो है एक खास प्रोग्राम अभी चल रहा है 2025 की विधानसभा को लेकर के, जो विधानसभा की कहानी, जनता की जुबानी, जो क्षेत्र में किस ढंग का विकास रहा, जो विधायक यहाँ पर वर्तमान हैं उनके द्वारा क्या योजनाएं की गई, क्या क्षेत्र का विकास किया गया, क्या जो गरीब जनता है उनके लिए क्या प्रोग्राम किया गया, क्या उनके लिए हित के लिए किया गया, या फिर जो केंद्र में सरकार बैठी हुई है उन्होंने आखिर कहीं न कहीं जो क्षेत्र के लिए विकास का क्या काम किया है। क्योंकि शाम का समय है, चाय की चुस्की और पकौड़े के साथ लोग जो है अपने कहीं एक गुफ्तगू, हर दल के बैठक के जो लोग होते हैं वो अपनी गुफ्तगू करते रहते हैं, जो आखिर हमारी सरकार ने ये किया या विरोधी दल जो होते हैं उन्होंने। तो यहाँ पर जितने भी हैं ये जनता, यहाँ क्षेत्र के उजियारपुर विधानसभा के काफ़ी अनुभवी वृद्ध लोग हैं, क्योंकि जो क्षेत्रीय समस्याएँ होती है या राजनीतिक का जो पहलू होता है, जो कहानी होती है, वो आखिर वृद्ध से कहीं ज़्यादा, क्योंकि नौजवान आजकल जो है अपनी रोज़गार को लेकर के काफ़ी व्यस्त रहते हैं, लेकिन जो वृद्ध होते हैं, क्षेत्रीय समस्या हो या फिर क्षेत्र का विकास हो, उस पर काफ़ी चर्चाएं होती रहती है, चाय के चुस्की के साथ, पकौड़े के मस्ती के साथ। आइए उसी कड़ी में कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं, जो आखिर उजियारपुर विधानसभा का किस ढंग से कामकाज रहा, क्या ढंग का विकास रहा। सबसे आपसे अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम चंदन कुमार मिश्रा है और मैं यहाँ का स्थानीय निवासी हूँ। सबसे पहले तो हमारे एक खास प्रोग्राम विधानसभा की जो कहानी है और जनता की जुबानी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। क्या कहेंगे सर उजियारपुर विधानसभा को लेकर के? देखिए, उजियारपुर विधानसभा में असल में जो हम लोग बैठते हैं या आम लोगों का चर्चा है कि विकास के नाम पे यहाँ पे ठगा गया है वर्तमान विधायक के द्वारा, क्योंकि वो बाहर से आते हैं, मतलब हमारे जिला के नहीं है, हमारे विधानसभा के नहीं है। तो मुख्य रूप से हम लोग का जो है सो डिमांड है सभी पार्टियों से कि जाति कोई भी हो, किसी भी जाति से दें, लेकिन हमारे विधानसभा के मतदाता को आप हमारा नेता बनाइए। बाहर वालों को हम लोग इस बार रिजेक्ट करेंगे। उजियारपुर विधानसभा के वर्तमान विधायक और पूर्व मंत्री राजद के नेता आलोक मेहता पर क्षेत्र की जनता का है जमकर आक्रोश। चंदन कुमार मिश्रा ने खासकर कहा, उजियारपुर विधानसभा में स्थानीय मतदाता ही
क्षेत्र का किस ढंग का विकास रहा है? क्षेत्र में क्या है, पानी की समस्या ज्यों की त्यों बनी पड़ी है। आज इस गर्मी के मौसम में आप किसी भी दलित बस्ती में चले जाइए, किसी भी दलित बस्ती में सब लोगों को पानी की समस्या है। सड़क का हाल, आप पत्रकार हैं, आप घूम करके देख सकते हैं, सड़क में गड्ढा नहीं है, गड्ढे में सड़क है। आप शिक्षा व्यवस्था को देख लीजिए, पुस्तकालय बना विधायक कोटा से, लेकिन पुस्तकालय बिल्डिंग बन गया है, पुस्तक नहीं है, तो काहे का पुस्तकालय। आप शिक्षा स्वास्थ्य सेवा को आप जाकर के देखिए, अस्पताल है, दवा नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर ये स्थिति तो है क्षेत्र में कहीं कहीं। क्या कहेंगे सर, आप तो काफ़ी वृद्ध हैं, क्षेत्र को लेकर के काफ़ी जो है समस्याएं हुई या विकास रहा? हम लोगों के यहाँ तो विकास, पानी भी जो है सो नल जल का जो है सो स्थिति खराब है। नल जल का भी स्थिति कहीं कहीं खराब है, पूरे खराब है। अभी 4 आना ठीक है, 12 आना खराब है। तो ये जो विधायकी का समय रहता था, विधायक इस क्षेत्र में आते हैं क्या दौरा में? विधायक जी जीतने के बाद फिर काहे के लिए आवेंगे? अब फिर विधानसभा की जो है हाँ अब आवेंगे, अब जो है शुरुआत हो रही है, तो अब क्षेत्र में रहेंगे। हाँ अब लेकिन विकास के नाम पर, विकास के नाम पर तो आज उनसे एगो कॉल नहीं हो पाया। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा जयनैन महेश्वरी नाम है। जयनैन महेश्वरी जी, तो देख सकते हैं खास करके जो काफ़ी वृद्ध हैं और क्षेत्र की कहीं के जो ज़मीनी स्तर से जो काम होता है उसको लेकर के इन्हों के काफ़ी अनुभव होता है और लोग बताते भी हैं। सबसे पहले सर आपका महुआ न्यूज़ में स्वागत है और हमारी खास प्रोग्राम जो है विधानसभा की कहानी और जनता की जुबानी में, आप भी जनता हैं, क्या कहेंगे उजियारपुर विधानसभा को लेकर के? पहले तो धन्यवाद। जनता की जुबानी, यहाँ तो बहुत क्षेत्र की जो समस्या है, बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पूरे, चाहे यहाँ जो भी है लोकसभा या विधानसभा, यहाँ बाहर के लोग आते हैं और यहाँ लोकल जो मतदाता यहाँ के हैं उनको टिकट आज तक नहीं मिला। ये कहाँ से उन लोगों को तो है कि कोई महुआ से आए हैं, कोई कहीं से आए हैं, उन लोगों को क्या यहाँ से उजियारपुर से क्या मतलब है? यहाँ से उजियारपुर से उन लोगों को कोई मतलब है? क्षेत्र का विकास कहीं कुछ नहीं है। जाइए उजियारपुर का बगल में देख लीजिए हाल क्या है, स्टेशन का हाल देख लीजिए, रोड का हाल देख लीजिए। बगल में ये तो स्टेशन अभी जो बगल में गुजर रहा है, तो ये यहाँ पर जो लोग भी आप देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से, जो लोग, ये बगल में स्टेशन भी है और यहाँ पर कोई भी व्यवस्था ढंग का नहीं की है बैरिकेटिंग की, जो आखिर लोग जो है अगर ट्रेन गुजरे तो अगर कोई ऐसे बिना अनजान आदमी है, अगर जिनके पास थोड़ा सा सूझबूझ नहीं है, अगर वो इस ट्रेन को क्रॉसिंग को क्रॉस करते हैं तो कहीं बहुत बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। उसी कड़ी में कुछ और लोग भी हैं, उन्हीं से जानकारी लेते हैं। विधायक प्रत्याशी हो बाहरी को हम लोग करेंगे रिजेक्ट, नहीं तो फिर से होगा उजियारपुर विधानसभा होगा बर्बाद। जयनारायण माहेश्वरी का खास तौर से कहना है, उजियारपुर विधानसभा के आलोक मेहता के समय में सभी योजना की चढ़ी भ्रष्टाचार की भीड़। सर, विधानसभा की तैयारी काफी पुरजोरों पर है। हम उजियारपुर विधानसभा के हैं, हमारा घर जो है सो पूरी पतेली रामपुर शिला है। मेरा नाम सुरकन चौधरी है। सरकार के द्वारा जो विकास हुआ है उसमें कमी नहीं है, लेकिन हमारे ये संसद महोदय हैं, ये स्टेशन के बारे में आपने पूछा है। स्टेशन तो दुर्भाग्यपूर्ण है यहाँ, और इसके अगल बगल जितने भी स्टेशन है सारी बात है, सब कुछ है, लेकिन यहाँ तो दुर्भाग्यपूर्ण है, देखने को तो चाहवे नहीं करते हैं। विधायक के बारे में पूछते हैं तो यहाँ का लोकल विधायक है नहीं, और सरकार के विरोधी समझिए आलोक कुमार मेहता, उनके द्वारा काम कोई ऐसा नहीं हुआ जो देहात में ही हो, लेकिन सरकार के द्वारा विकास हुआ है। विकास में कोई कमी नहीं है, रोड भी है, पानी, अब नल जल का ठिकाना, नल जल का पैसा आया हुआ अब ठीक कर रहा लोग, सब कुछ ठीक है। सरकार के द्वारा जितना भी विधि व्यवस्था है उसमें कमी नहीं है, लेकिन हमारा विकास में जो है सो हमारे सरकार के द्वारा। लेकिन एक चीज़ देखा जाता है, उजियारपुर में जो है जितने भी यहाँ पर डिपार्टमेंट है योजना को लेकर के, चाहे वो मनरेगा हो, चाहे वो पंचायती राज हो, उसमें कहीं न कहीं बड़े लेवल और भ्रष्टाचार खास तौर पर उजियारपुर में सो तो है, सो तो निश्चित है कि आपको जो मनरेगा है, मनरेगा में इतना काफ़ी लूट है जिसका सीमा नहीं। हमने चैता उतरी में भी जो है आज से 4 दिन पहले खबर चलाया था, जो कि एक ही सड़क पर 4 बार पैसा उठाव कर दिया गया। बिल्कुल। और उसको जब खबर चलने के अगले दिन ही जो है उस सड़क को ढाला जाता है, लेकिन एक ही सड़क पर 4 बार पैसा उठाव कर दिया जाता है। बिल्कुल ही सही है। कभी किसी के नाम से होता है 1000 फीट है, तो कभी सुरकन चौधरी फलना आदमी के नाम से है, उसी रोड को पैसा उठाने के लिए कोई विनोद चौधरी कुछ अजय जी कह देगा, वो पैसा उठता है, बनता है एस्टिमेट। ऐसा तो मनरेगा में है ही नहीं है, सो नहीं, ये तो चोरी चल रही है। दूसरी बात है कि लेबर के नाम है, जितना भी अभी आवास मिला हुआ है उसमें बहुत को जो है लेबर का पाई नहीं मिला।
मिट्टी का पैसा नहीं मिला, सुलभ का पैसा नहीं मिला, पैसा आया हुआ है, अफसर मनमानी कर रहा है। तो विधायक जी का निंद्रा मूड में है क्या? जी विधायक जी बहुत बड़ा काम यहाँ के करने। प्रधान विधायक कौन है? अभी तो आलोक कुमार मेहता है, जो आरजेडी से, आरजेडी से हैं, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल। और कहीं न कहीं कोई ढंग का विकास नहीं रहा ना उनका। तो देख सकते हैं खास तौर पर जितने भी यहाँ पर लोग हैं, उनका खास तौर पर कहना है जो कि कहीं कोई ढंग का विकास भी नहीं रहा, क्षेत्र में कहीं कोई ढंग का काम नहीं रहा। कुछ और लोगों से जानकारी लेंगे क्योंकि हर आदमी की अपनी अपनी राय रहती है। क्या कहेंगे सर उजियारपुर विधानसभा को लेकर के? विधानसभा में क्या कहें, यहाँ लूट का साम्राज्य है, विकास का कौन बात करे, लूट का साम्राज्य यहाँ है। जनप्रतिनिधियों या अधिकारी वर्ग हों, सब कमीशन खोरी में लगे हुए हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर। चरम सीमा पर है। जो भी जनप्रतिनिधि में हैं, एमएलए हों या एमएलसी हों या एमपी हों, जो भी योजना देते हैं वो ठेकेदार के हाथ से बिक्री करते हैं 20% कमीशन पर। तो क्या कर, जब वही लेंगे 20% कमीशन तो अधिकारी लेगा 40% कमीशन, तो क्या विकास होगा सो बताइए। एक चीज़ सर, आप अनुभवी लोग लग रहे हैं भी। हम एक पहले आप लोग के ज़माने में बिरध में कहावत सुनते थे, जो अपना काम बनता जनता बाद में। जी बिल्कुल सही बात। तो ऐसा भी जितने भी मान लीजिए वर्तमान के राजनीतिक दल हैं, वो कहीं न कहीं उसी निद्रा में है, उसी निद्रा में है और लूट मचाए हुए हैं वो लोग। जनता की भी बेवकूफ़ी है, इसलिए कि अरस्तु ईस्वी सन से 250 वर्ष पूर्व अरस्तु जी कहे थे डेमोक्रेसी द गवर्नमेंट ऑफ फूल्स। तो यहाँ पर मैं 5 किलो अनाज पर लोग वोट देते हैं, और इसके बाद इलेक्शन के समय में रुपया लेके वोट देते हैं, तो जनप्रतिनिधि रुपया छीट के अपना चले जाते हैं। इसके बाद 5 साल लूटेंगे नहीं तो करेंगे क्या? इसके लिए दोषी जनता भी है। जनता भी कहेंगे। देख लीजिए, खास तौर पे इन्होंने काफ़ी बहुत बड़ी बात कही है, जो आखिर कहीं न कहीं जो राजनीतिक दल है, चाहे वो विधायक हो या कोई भी दल हो, जो सीट के होते हैं, चाहे विधायकी का हो, चाहे एमएलसी का हो, एमएलए का हो, वो कहीं न कहीं अगर क्षेत्र में अपना विकास नहीं कर पाते हैं तो पैसा के बदौलत जो है अपनी सीट को हासिल कर पाते हैं। फिर जाकर के जब सीट हासिल हो जाता है तो अपने निद्रा में जाकर के जो है विधायक सो जाते हैं, चाहे वो जनता का जो भी हालात हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो आखिर उजियारपुर विधानसभा में एनडीए जो है, अब यहाँ पर जो खास करके उजियारपुर में उनको काफ़ी बहुत बड़ा हार का सामना करना पड़ा। आखिर क्यों करना पड़ा, आइए कुछ लोगों से उसी के बारे में जानकारी लेते हैं। अब हम अपनी खास पेशकश जो है विधानसभा की कहानी जनता की जुबानी में ये जानने की कोशिश करते हैं, आखिर उजियारपुर विधानसभा में जो है एनडीए को जो है काफ़ी हार का सामना, क्योंकि इस आलोक मेहता जी यहाँ पर के 2 बार विधायक रहे हैं, लेकिन आखिर हार का सामना आए दिन जो करना पड़ता है, इसका कारण क्या है, इन्हीं लोगों से जानते हैं। देखिए एनडीए का जो है खास करके उजियारपुर में काफ़ी विधानसभा में यहाँ पर जो है हार का सामना करना पड़ता है, इसका मुख्य रूप में कारण क्या रहता है? देखिए, उजियारपुर विधानसभा बनने के बाद पहला चुनाव 2010 में हुआ। उस वक्त एनडीए से रामलखन महतो जी उम्मीदवार थे और दुर्गा प्रसाद सिंह यहाँ के स्थानीय उम्मीदवार थे। लगभग 43,000 मतों से रामलखन महतो जी, जो पूर्व में मंत्री भी रह चुके थे राजद सरकार में, लेकिन उस वक्त 2010 में जदयू से थे, 43,000 वोट से हारे थे। दुर्गा प्रसाद सिंह 43,000 वोट से जीते थे। तो वो चूँकि स्थानीय थे तो उनको सभी समाज के सभी जातियों का वोट मिला और वो जीते। चूँकि बाहरी वोटर थे रामलखन महतो, तो वो हार के गए। 2015 में देखिए फिर से 2 कुशवाहा, एनडीए से भी कुशवाहा समाज के लोग और राजद से भी कुशवाहा समाज के लोग, आलोक मेहता आए और अनंत कुशवाहा आए। अनंत कुशवाहा जी लगभग 63,000 वोट से हारे। हारने का मुख्य वजह ये रहा कि अनंत कुशवाहा जी भी हमारे विधानसभा से बाहर के थे और आलोक मेहता जी को फिर से सभी समाज के लोगों ने वोट किया। यहाँ पे 2020 में थोड़ा सा समीकरण चेंज हुआ, आप देख लीजिए। यादव समुदाय से सील कुमार राय आए। एक चीज सर, जाति समीकरण खास करके उजियारपुर में ये हावी है क्या? नहीं, जाति देखिए, ऊपर के शीर्ष नेतृत्व को लगता है कि यहाँ जाति है। यहाँ आप पता कर लीजिए, यहाँ जितने भी लोग 10-12 लोग बैठे हैं, यहाँ पासवान भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, कुशवाहा समाज से भी लोग हैं, सभी जाति के लोग हैं और किसी में कोई मतभेद नहीं है। हम लोग एक साथ बैठ करके चाय पीते हैं, नाश्ता करते हैं। कोई जातीय समीकरण यहाँ हमारे समाज में नहीं है। शीर्ष नेतृत्व जातीय समीकरण पैदा करती है और ये कुशवाहा, यादव और ब्राह्मण ये सब कुछ नहीं है। यहाँ पे ऊपर से करके भेजता है। जो एनडीए इस बार 2020 से सीखा है कुछ। उजियारपुर विधानसभा में समस्या इतनी अधिक कि उसको गिनना भी है असंभव। मनोज सिंह का खास तौर पर कहना, आज तक उजियारपुर के मतदाताओं को टिकट न मिलने के कारण उजियारपुर विधानसभा विकास को लेकर क्षेत्र में है बदहाली का हाल।
यादव समुदाय को लाया। 23,000 वोट से अगर सुशील कुमार राय जी हारे थे तो सिर्फ वो बाहरी थे इसलिए हार गए। अगर इस बार एनडीए को अगर यहाँ से जीतना है तो उसको स्थानीय उम्मीदवार देना पड़ेगा जो उजियारपुर का मतदाता हो, चाहे वो जाति कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सभी समाज के लोग। हम ये नहीं कहते हैं कि आप कुशवाहा को दीजिए, आप यादव को, जिसको देना है आप दे दीजिए, लेकिन अगर स्थानीय मतदाता हुआ तब तो उजियारपुर का कल्याण है, नहीं तो फिर आलोक मेहता जी तो हैं ही। उजियारपुर क्षेत्र गढ़ में है ही है। बिल्कुल गढ़ का है ही, ये इसका बुरा दिन है ही, वो बुरा होगा ही। में रहा है वजह लोग जो है स्थानीय कैंडिडेट नहीं देने के कारण जो है उनका। हमारे साथ एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और उन्हीं से जानकारी लेते हैं जो आखिर उजियारपुर क्षेत्र का जो है जाति समीकरण को लेकर, क्योंकि पत्रकार हैं, इनके साथ हर दल के लोग जो है संपर्क रहते हैं, लेकिन इनसे अपना राय मशवरा लेंगे जो आखिर उजियारपुर विधानसभा जो कहीं सर जाति समीकरण को लेकर के ऐसा कहीं तो उजियारपुर में हालात नहीं रहता है। एक सबसे बड़े सर संजय बाबू हमारी चैनल पे आपका बहुत तहे दिल से स्वागत है और हमारी खास पेशकश एक चल रही है जो विधानसभा की जुबानी, कहानी और जनता की जुबानी है। उसमें यह है जो कि जो विधानसभा में जो है क्या क्या क्षेत्र पहले से पहले कामकाज रहा और जनता इसके ऊपर क्या उनका अपना राय रहती है। लेकिन हम आपसे एक छोटा सा सवाल करेंगे सर, जो उजियारपुर में क्या खास तौर पर जाति समीकरण मायने रखता है सर? क्या देखिए, जाति समीकरण यहाँ कोई मायने नहीं रखता है। जाति का सभी वर्ग के लोग यहाँ पर हैं जो उजियारपुर क्षेत्र में हैं और जाति पाति से मतलब नहीं रहता है। यहाँ विकास पुरुष चाहिए, विकास करने वाला विधायक चाहिए और क्षेत्र में बड़ी समस्या है कि जो यहाँ विधायक आते ही नहीं, मतलब लोग अगर भेंट करना चाहे तो कोई ठिकाना उनका नहीं है, कांटेक्ट पर्सन नहीं है, फ़ोन भी वो रिसीव नहीं कर पाते हैं। हम इस बात से तहे दिल से सहमत हैं आपको। हाँ। हम भी कई समस्या को लेकर के आलोक जी को फ़ोन किया तो आप भी पत्रकार हैं और हम भी एक छोटे से पत्रकार हैं, लेकिन उसके नाते हम भी ये जरूर आपके बात से सहमत हैं जो कई मामला को लेकर के हमने फ़ोन भी किया लेकिन रिस्पांस नाम का कोई लोग डायरेक्ट अपने प्रतिनिधि से सवाल नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्या नहीं सुना पाते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की उजियारपुर की, क्योंकि अगर उनका ठिकाना यहाँ हो, विधायक का कोई ठिकाना हो, कोई कार्यालय हो जहाँ अपनी लोग दुखड़ा सुना सके, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो समस्या जब सुना ही नहीं जाएगा तो उसका समाधान कैसे होगा? तो ये तो सबसे बड़ी समस्या है। और यहाँ का चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे कोई भी कार्यालय हो, ब्लॉक देखिए, ब्लॉक का कितना हालत ख़राब है, जर्जर कोई पदाधिकारी रहना नहीं पसंद करते हैं यहाँ ब्लॉक जो है। अच्छा, एक और चीज़ देखा गया जो अभी हमने एक खबर भी चलाया, 15 दिनों के अंदर उजियारपुर जो प्रखंड कार्यालय है पूरा स्तर जो है उसमें 4 बार चोरी की घटना को अंजाम दिया जाता है। हाँ, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि यहाँ पर सभी प्रशासनिक पदाधिकारी रहने के बावजूद जो है चोरी हो तो आम लोगों की तो कहना ही क्या है। आम लोग सुरक्षित कैसे रह पाएंगे, ये तो बहुत बड़ी सवाल है। इस पर ना विधानसभा में भी उठना चाहिए ये प्रश्न। ये तो ये लोग समस्या जानेंगे तब ना इसको उठाएंगे। तो ये तो बहुत बड़ी समस्या है। क्या कहेंगे सर? हालात सुन रहे थे, एक लोकोक्ति सुने, सब लोग तो अपने भाषण देते हैं, हमको भाषण देने आता न है। परदेशियों से न अखियाँ मिलाना। वाह वाह वाह, देख सकते हैं। तो हमारे जो है जो अपनी जवानी, अपनी जुबानी जो है, कई लोग जो अपनी बातें रखते हैं, जो अपनी बातों को रख करके, लेकिन हमारे एक पूरे महफिल के बीच में एक शख्स है जो एक कहानी के तौर पर आपको ये समस्या सुना रहे हैं। आइए हम बहुत गौर से सुनते हैं, नज़दीक आइए जरा। जी बताएं सर। आपके घर में कोई बीमार पड़ा जी है ना, बीमार पड़ा, बगल में कोई बिरादरी का आदमी हो, चाहे इससे कल झंझट भी होता हो, नहीं होता गाली गलौज फलना में, लेकिन कोई तकलीफ में होता है तो दौड़ जाता है, दौड़ के मदद करता है, उस वक्त भूल जाता है कि उसे झंझट हुआ है। एक गाना गुनगुना रहे हैं सर, बड़ी इस जो अभी स्थिति है बड़ा सूट करती है, फिर से सुना है। परदेशियों से न अखियाँ मिलाना, परदेशियों से न अखियाँ मिलाना। आखिर उजियारपुर का हालात? हाँ बता रहे, वही कारण स्टार्टिंग यहीं से है। हमारे घर में कोई तकलीफ है, बगल में झंझट, को बिरादरी का झंझट होता है, कल हुआ, लेकिन जब वो तकलीफ में रहता है तो सब दुख भूल करके सहयोग करता है। हम वो जो बाहरी आदमी है उससे क्या आशा कर सकते हैं? क्या आशा करते हैं? तो इसीलिए लोकल, वोट फॉर लोकल।
वोट फॉर लोकल बिरादरी कुछ भी हो, वोट फॉर लोकल, हम सिर्फ उजियारपुर की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे बिहार विधानसभा की बात कर रहे हैं। यहाँ से वहाँ के लोकल समस्या उसको गाली चढ़ के नहीं कर ले काम, कह जा सकते हैं, लेकिन बाहरी को कहाँ कहने जाएंगे। हम 1000 रुपये खर्चा करेंगे, पटना जाएंगे तब न कहेंगे, वहाँ सुनेगा भेंट होगी कि नहीं होगी। यहाँ तो अबे करेंगे, महीना में 10 दिन में अबे करेंगे घर, तो वहाँ तो हम कह सकते हैं, तो कहेंगे समस्या तुरंत दूर होगा। तो हम इनकी बातों से खास तौर पर सहमत हैं। अगर क्षेत्र का विकास अगर नहीं होता है तो, लेकिन सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, ये बहुत बारीकी की बात अभी उन्होंने कहा है, जो आखिर कितनों भी समस्या हो, सुख हो या दुख हो, लेकिन हर शख्स को सुख में या दुख में घर लौट के आना ही होता है। हर लोगों को, जितने भी चाहे बच्चे हों, वृद्ध हों, उनको ये सबसे बड़ी बात जो है गांठ बांध लेनी चाहिए, जो आखिर क्षेत्र का विकास तभी हो पाए। पूरे बिहार में ये ढंग का हालात हुआ पड़ा है, हम हर जिले में गए हैं और वहाँ के सबसे बड़ा बदहाली ये, और हर लोग की मांग यही है, जो हमको अब कहीं न कहीं स्थानीय विधायक चाहिए, चाहे वो रोते हों, पढ़ते हों, सुख में हो, दुख में हो, कहीं के 5 दिन, 10 दिन, महीना, लेकिन घर लौट के आएंगे ही आएंगे। लेकिन जो बिहार के विधानसभा होती है, विधायक होते हैं, वो जीतने के बाद जो है विधानसभा के बगल में जो सरकारी आवास मिलता है, सरकारी खर्चे, सारा जितनी योजनाएं सरकार देती हैं, उन पे आराम से जाके निद्रा में सो जाते हैं। हमारे साथ और भी वृद्ध हैं, इन्हीं से और जानकारी लेंगे। कुछ निदान निकल रहा है, जो स्थानीय ना होने के कारण जो है क्षेत्र का ये हालात है। स्थानीय होना तो अति आवश्यक है। जो वहाँ तो घर पर में भी रहेंगे तो लोग जाके उनके घर पर भी समस्या अपना बता सकते हैं। अब एक वो देखिए, उजियारपुर विधानसभा भी है, लोकसभा भी है, थाना भी है, ब्लॉक भी है, अंचल भी है, सब यहाँ पर है। ये उजियारपुर बाजार है जी, बिल्कुल पूरा जो है। इस बाजार में पानी का कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत कोई नहीं देखने वाला, कोई देखने वाला इसमें नहीं है। ये जितने दुकान सब है, लेकिन चाय की चुस्की सर यहाँ पर हर नेता सुबह शाम चलता है। हाँ, लोग आते ही हैं, ग्रामीण लोग आते ही हैं यहाँ पर, यहाँ अपना बातचीत करते हैं, चाय पीते हैं, सब्जी खरीदते हैं, अपना जाते हैं। लेकिन हालात सर बदहाली का है, कहे ना, यहाँ पर में जो है सो लूट का साम्राज्य है। अच्छा, सब लूटने में लगा हुआ है। अधिकारी के ही ऑफिस में चोरी की घटना हो जाता है, एक बार नहीं 15 दिन के अंदर 4 बार। आप ऑफिस की बात करते हैं, अधिकारी ही चोर हैं। आप जितना भी बिल्डिंग है वहाँ पर, पुराना बिल्डिंग है, उस देखिए सब ढा हुआ है, सब का ईंटा बिक गया, बिल्कुल ही सब चोरों के हाथ बिक्री किया गया है। कोई सरकारी खजाना राशि नहीं गया है। आप उसका फोटो ले सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग का तोड़ते हैं मनरेगा के सामने खबर हमने चलाई भी थी, इसी महुआ चैनल वो पर। सब टूटा है, सब बेचा गया है ठेकेदार के हाथ से, जो तोड़ के ले गया है। वो कोई सरकारी खजाना में नहीं गया, वो पदाधिकारी के जेब में गया है। पूरा। इसका कौन देखने वाला है? उधर पुराना बिल्डिंग है, प्रखंड वाला पुराना जो है, उसका सारा गेट उट, खिड़की उड़की सब खोल के ले गया। लोक शिकायत में भी केस हुआ उसके लिए, अभी पेंडिंग है या पता नहीं। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर भी आरोप लगा है, जो 48 लाख, इससे पहले जो प्रखंड विकास पदाधिकारी थे, ये क्या नाम है उनका, भृगुनाथ सिंह, उन्होंने अपना 50 लाख निकासी करके रेनोवेशन का काम कराया था। और फिर जब ये अमित कुमार वीडियो से अब आते हैं, तो ये फिर उन्होंने 48 लाख का जो है बिल्डिंग रेनोवेशन लेकर के उन्होंने अपना कार्यालय में तो बना है, दोबारा फिर बना है, वो भी बनवाए थे। पदाधिकारी अपना नहीं देखेंगे तो देखेंगे जनता को। सरकार का नियम से 5 साल पर एक बार उसको रिपेयरिंग। अभी हड़ताल किया है आवास सहायक सब, चूँकि आवास सहायक इंदिरा आवास पर 10,000 रुपये डिमांड करता है, तो वीडियो साहब कहे तो 3 लाख के सालाना हमको भी लाओ। इस पर लोग हड़ताल किया है। अधिकारी उस पर आरोप लगाए, आवास सहायक हैं, वही जो है वीडियो पर आरोप लगाए, जो भाई आप हमसे वीडियो साहब पैसा मांगते हैं। वीडियो साहब पैसा मांगते हैं ऐसे नहीं, लोग लेते हैं तब लोग पैसा मांगते हैं। तुम लूटता है तो हमको भी लाओ। छोड़िए, अब तो अधिकारी ही उनके ऊपर लगा रहे हैं। तो अधिकारी के खिलाफ वो देखे, जब 10,000 हम देंगे तो हम क्या रखेंगे, इसीलिए उस पर हड़ताल कर दिए वो लोग। तो कहीं न कहीं पूरा अधिकारी जो सिस्टम ही भ्रष्ट है, जो पूरा सिस्टम भ्रष्ट है। सब कहते हैं सब लूट में लगा हुआ है, जनता को देखने वाला कोई नहीं है। न जनप्रतिनिधि हैं और न कोई अधिकारी हैं। जो डिग्री लेके कंपटीशन पास करके अधिकारी बन के आते हैं, वो भी इसमें नहीं है। वो भी आखिर किसी किसान के बेटा होंगे, किसी मजदूर के बेटा होंगे, लेकिन उसका ख्याल नहीं है। वो भी अपना लूटने में लगे हुए हैं। तो आखिर वही हालात रहा। कोई विकास क्षेत्र में नहीं हुआ। नाम का विधायक चुन करके चल गया आलोक कुमार मेहता, फिर आया रोडे अपना घूमते चला गया। रोड का क्या हाल है उसके बारे में नहीं देखा, और जनता से ठग करके वोट लेते रहा, अपना उल्लू सीधा करते रहा। अच्छा, अब फिर विधानसभा जो है शुरू हो गया है। हाँ, अब तो फिर मेढक निकलने लगेंगे। तो मेढक निकलेंगे, लेकिन उजियारपुर विधानसभा के मतदाता जो है सब मन बना लिए हैं। अब फिर वही गलती करेंगे, उसको सुधारेंगे सर आप लोग?
हम उसको अपना क्षेत्रीय कैंडिडेट चुनेंगे, बाहरी कैंडिडेट को नहीं चुनेंगे। अच्छा, स्थानीय है कहीं कहीं? स्थानीय कैंडिडेट हम चुनेंगे उजियारपुर विधानसभा के। तो देख सकते हैं काफ़ी लोग जो स्थानीय जो भी लोग हैं उनका स्थानीय कैंडिडेट की काफ़ी जो मांग है। उजियारपुर का सर विधानसभा का जो अभी इतनी काफ़ी दयनीय हालात हुआ पड़ा है हर सिस्टम को लेकर के, क्योंकि जो विधायक वर्तमान में है ये इससे पहले भी विधायक रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, उसके बावजूद भी लोग जो है हर क्षेत्र में उजियारपुर विधानसभा में त्रस्त है। ऐसा क्यों सर? देखिए सर, विधायक जो है ये बात नहीं है कि आते नहीं हैं क्षेत्र में, लेकिन कुछ लोगों के यहाँ आते हैं, छोटी गलियारों हो गई। जी हाँ, ये बात नहीं है, लेकिन जनरली सभी लोगों के संपर्क में, आम जनता के संपर्क में है। आते तो हैं ही, कुछ लोग हैं जिनके यहाँ बुलाते हैं, आते हैं, जाते भी हैं, जो है सुने जाते हैं, लेकिन आम जनता से उनका संपर्क टूट चुका है, इसलिए उनसे नाखुशी है। अच्छा, एक उजियारपुर में सर खास तौर पर देखा गया जो सामूहिक सभागार का उद्घाटन किया गया और उसमें केवल निजी तौर पर आरजेडी कार्यकर्ता को बुलाया गया। सभागार सामूहिक ढंग का है, क्या ये उचित था? नहीं, ये बिल्कुल उचित नहीं है, ये तो बिल्कुल उचित नहीं है। और बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ। दूसरा चीज़ जो है सर, हम लोग कई बार पत्रकारगण भी जो है विधायक जी को फ़ोन करते हैं, फ़ोन उठाने की दूर की बात जो है, सॉरी समस्या सुनने की बात दूर है, फ़ोन तक नहीं उठाते। हाँ, ये भी बात सही है। तो ये जनता के साथ आप लोगों के साथ वही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, ये सब है, ये सही बात है। अब खास करके उजियारपुर में क्या आप लोग का? अरे हम लोगों का ये है कि देखिए, यहाँ उजियारपुर स्टेशन है, यहाँ कम से कम 500 विद्यार्थी रोजाना जो है समस्तीपुर जाते हैं पढ़ने के लिए। यहाँ इसे जी 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 जी, यहाँ कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, ठीक है, ट्रेन से आते जाते हैं, ट्रेन सही समय से नहीं चलती है, बच्चे लोग यहाँ से जाते हैं, वहाँ से 2 घंटा 3 घंटा गाड़ी लेता है। जो है उजियारपुर की मेडिकल कॉलेज है वो राजनीति का शिकार हो गया। वो भी हो गया है ना। एक गाड़ी सियालदह ट्रेन चलती थी, जो लोग जो है सो देवघर जाते थे जल चढ़ाने के लिए, वो गाड़ी जो कोरोना के टाइम में जो बंद हुई सो आज तक बंद है। उस गाड़ी को चलना बहुत ज़रूरी था, इस पर लोगों का कोई ध्यान नहीं है, जो है कहीं कोई ध्यान जी कोई ध्यान नहीं है। तो एक तरफ से 101 बात कही जाए जो कि जितने भी नेता हैं, ये विधायक हैं, मंत्री हैं, वो सब खास करके उजियारपुर के विकास को लेकर के निद्रा के मूड में एकदम। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ना। जी जी बिल्कुल। तो देख सकते हैं चाय की सुस्की सी चल रही है और लोगों की जो है उजियारपुर की समस्या ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही। लेकिन अब हमारा दूसरा सवाल खड़ा होता है, जो आखिर क्षेत्र में जो है कई ढंग के लोग जो है अपना अपना भ्रमण कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी, चाहे वो बीजेपी दल हो, चाहे वो आरजेडी दल हो, चाहे जितने भी दल हैं, वो अपना अपना क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं। लोगों की राय हम लेते हैं, जो आखिर उनके बीच में ऐसा कौन सा कैंडिडेट है जिनको कहीं न कहीं वो स्थानीय को लेकर के पसंद करते हैं या लोग चाह रहे हैं। सबसे पहले क्षेत्र का बदहाली रहा, उन्होंने तो इतने जितने भी गण हैं यहाँ पे हर जाति से बिलोंग करते हैं, आते हैं यहाँ पर, उन्होंने अपनी अपनी समस्या को रखी। भी हमारे साथी पत्रकारगण भी अपनी समस्या को रखी, जो उससे हम भी काफ़ी त्रस्त हैं। लेकिन अब उसका उपाय सर क्या है? हाँ, देखिए 100 बात की एक बात, अभी आपने जितने लोगों से बात किया सब लोगों ने कहा कि जो विधायक जो अभी तक यहाँ पे बने हैं वो वोट लेते हैं, अपने घर चले गए और उसके बाद फिर वोट लेने के लिए वापस आते हैं। 100 बात का एक बात, उपाय सिर्फ एक है कि उजियारपुर का मतदाता को ही अब हम सब मिल कर के उजियारपुर का नेता बनाएंगे, ताकि हाँ 100 बात की एक बात कि उजियारपुर का मतदाता ही उजियारपुर का अब नेता होगा। हमें न विभूतिपुर चाहिए, हमें न समस्तीपुर चाहिए, हमें न महुआ चाहिए, हमें हमारा उजियारपुर विधानसभा का जो मतदाता होगा वही अब हमारा नेता होगा। इतने लोगों से आपने बात किया, सब लोगों के का एक ही राय है कि उजियारपुर का मतदाता ही उजियारपुर का नेता होगा, चाहे वो किसी भी जाति से हो। तो देख सकते हैं खास तौर पर हमारे साथ जो है जितने भी लोग मौजूद थे, उनकी सबसे बड़ी यही अपनी जो क्षेत्र की समस्या है वो काफ़ी, क्योंकि ख़त्म होने का समस्या नाम ही नहीं ले रहा है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक ही समाधान नज़र आ रहा है, जो हमें कहीं न कहीं स्थानीय कोई भी चाहे किसी जाति से बिलोंग करते हों, उन्हीं को हम अपना जो है अगला विधायक या एमएलए बनाएंगे, तभी हमारा क्षेत्र का विकास। लेकिन उसमें सवाल खड़ा होता है, जो लोकल स्थानीय रहने के बाद वो अपने घर को लौटेंगे ही, जो समस्या होगा हम 2 दिन में नहीं 2 महीना में उन्हों तक हम पहुंचा सकते हैं, वो फिर अगले जो समस्या रहेगी वो सरकार तक पहुंचा सकते हैं।